सारी हदें पार कर दी उसने और अब उसका हिसाब किताब होगा। जब सारी हदें उसने पार की है इसलिए अब उसका हिसाब किताब होगा। सारे कच्चे चिट्ठे उसके खुलने वाले हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। आज क्या डाउनलोड हो रहा है आपके लिए, आप जानेंगे। कौन से सच से पर्दा उठने वाला है, यूनिवर्स क्या पहुँचाना चाहते हैं आप तक। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताएं। आज ये संदेश आपके लिए है, इसलिए ये आप तक पहुँचा है। चलिए देखते हैं क्या डाउनलोड हो रहा है आज आपके लिए। जिसने आपको इतनी तकलीफ देने की कोशिश की, जिसने खून के आंसू आपको रुलाने की कोशिश की है, देखिए परमात्मा कैसे पलटवार कर रहे हैं अब उसके साथ। बारी बारी से हिसाब किताब होगा अब उसके साथ। बच नहीं सकता है कोई यहाँ। ये परमात्मा की दुनिया है, उन्होंने बनाई है, उनके नियम यहाँ चलते हैं। कोई किसी की बुरी हालत करता है ना तो उसकी भी हालत बुरी होती है। यहाँ स्टार्ट हो चुका है उनके हिसाब किताब का सही समय। जिसने आपको रुलाया, मैं पास्ट में देख पा रही हूँ, बहुत तकलीफ, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको पहुँचाने की कोशिश की है, खून के आंसू रुलाने की कोशिश की है उन्होंने आपके जीवन में। और डिवाइन देखिए अब कैसे हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपको खुद डिवाइन, खुद परमपिता परमेश्वर यहाँ पर आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपको ये बताना चाहते हैं कि बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हिसाब किताब स्टार्ट हो चुका है। हिसाब किताब स्टार्ट हो चुका है। देखो कहीं ना कहीं आपको मतलब लगता है ना कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई है वो मेरे कर्मों का फल है। ऐसा नहीं है, हर चीज़ हमारे कर्मों का फल नहीं होता है। सामने वाला अगर हमारे पर अटैक करता है, हमारे साथ बुरा करता है, तो अब उनके साथ बुरा होगा, उनके साथ बुरा होगा, ये गारंटी है। यहाँ कुछ गंदगी फैलाने की कोशिश की गई थी, नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी, मिलावट की गई थी आपके जीवन में, हेट्स फैलाने की कोशिश की गई थी। देखो यहाँ जो आपके छुपे हुए एनिमी है ना, वो वास्तव में सिर्फ छुपे हुए एनिमी है, पर सामने फ्रंट में वो आपके साथ रहते हैं, आपके आसपास रहते हैं। आपको सुख पहुंचाने वाले लोगों में सामने मिले रहते हैं, लेकिन वास्तव में ना वो भीतर ही भीतर आपको दुख पहुंचा रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, सबको उसके कर्मों का फल मिलता है। यहाँ पर मेल नहीं है कोई किसी का। बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कोई एक मेल है, यानी कि एक पुरुष है, ठीक है, जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है इनकी उम्र, मतलब मैं कह लूँ 45-46 के नीचे ही है। और ये इतने बुरे हैं, इतने बदमाश हैं, मतलब इनके बारे में जो भी कह लो कम है। इसने हंसी उड़ाई है, आपकी खिल्ली उड़ाई है, आपके पैसे तक अपने खर्च किए हैं आपको नीचे पहुंचाने के लिए, आपको गलत ठहराने के लिए, आपके सपने पूरे ना हो, आप अछूते रह जाए बहुत सारी खुशियों से, उसके लिए इन्होंने अपने जेब से पैसे तक खर्च किए हैं। ये इतना हेट करते हैं और इतना हेट फैलाते हैं। इन्होंने आपको इंसल्ट करने की कई बार कोशिश की है और आपके जीवन में कई बार आपको और आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इन्होंने कई बार आपको और आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया गया है लोगों तक पहुंचते हैं। ये अपने पैसे खर्च करते हैं सिर्फ आपका मजाक उड़ाने के लिए, सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपकी कैसे आलोचना हो, कैसे आपका नुकसान हो। ये बहुत ज़्यादा घमंडी है और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है बहुत ज़्यादा कि उसूल बहुत है इनके लाइफ के। ये अपने उसूल के बहुत पक्के हैं, गंभीर से व्यक्ति है ये इंसान। और ये ना दूसरों को नियमों में कैद करना चाहते हैं। बहुत सारे इन्होंने नियम बना रखे हैं और सबको उसमें कैद करना चाहते हैं, ठीक है, सबको उस नियम में कैद करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है परफेक्ट। बहुत बुरी तरह से कुचला जा रहा है इनको। अब इनका हिसाब किताब किया जा रहा है परमात्मा की ओर से, क्योंकि लाठी में ना, परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती लेकिन चोट बहुत होती है। इनको जितनी शक्ति मिली, इनको इतना सुख मिला, इनको बहुत काबिलियत मिली, ये इंसान बहुत काबिल है, तो अपनी काबिलियत को इन्होंने अपने अच्छाई के लिए खर्च नहीं किया। अपनी काबिलियत को इन्होंने अपने लिए कुछ अच्छा करने के लिए खर्च नहीं किया। अपनी काबिलियत को इन्होंने बुरा करने के लिए खर्च किया। इन्होंने अपना इंटेंशन गलत किया। इन्होंने आपका नुकसान करने की कोशिश की, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपका अपमान, यहाँ तक कि
आपकी प्रॉपर्टी तक छीनने की, आपके परिवार में कुछ रिश्तों को छीनने की कोशिश की है। और अब देखिए कैसे इसका हिसाब किताब होता हुआ नज़र आ रहा है। सारी जब हदें पार कर देता है ना इंसान जलन की भावना में, सारी हदें जब पार कर जाता है तब जाकर परमात्मा को एक्शन लेना पड़ता है ना। वही हालत इसकी हो रही है। इसको परमात्मा ने कभी दंड नहीं दिया, सुख समृद्धि शांति के साथ इन्होंने अपने जीवन को जिया है। भरा पूरा परिवार है, धन है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, मतलब इनके जीवन में कोई कमी नहीं, केवल विचारों की कमी है। इनका स्वभाव इतना गंदा है, इनका विचार इतना गंदा है कि इसने गलत भाव के कारण धीरे धीरे ना इन्होंने अपने सारी खुशियों को ख़त्म कर दिया। धीरे धीरे इन्होंने अपने प्रगति के मार्ग में बाधा खुद की है। और अब देखो परमात्मा की कैसी कैसी चीज़ें बरस रही हैं इन पर। इनकी वाइब्रेशन ख़त्म हो गए, इनकी ऊर्जाएं ख़त्म हो रही है। अब देखो क्या दुर्गति हो रही है इनके साथ, क्या हो रहा है। इनकी जलन की भावना इनको जीवन में कहाँ से कहाँ तक लेकर जा रही है। मतलब इतने इनसिक्योर अब ये हो रहे हैं ना, इनकी सारी खुशियाँ खत्म होती हुई नजर आ रही है। एक समय इनका वर्चस्व चलता था, मतलब ये एक शासक की तरह अपना जीवन चाहते तो जीते, ये एक राजा की जिंदगी जी सकते थे। मतलब इनका स्वभाव ऐसा था कि धीरे धीरे पतन की ओर इनका स्वभाव इनको लेकर चला गया। वरना परमात्मा ने इनको कोई कमी नहीं दी, परमात्मा ने इनको कोई कमी नहीं दी, इनको सिक्योर लाइफ मिला। लेकिन इन्होंने क्या कोशिश की, दीमक की तरह, जिनके जीवन से भी ये सटते हैं ना, चिपकते हैं, दीमक की तरह उसके जीवन को खाना शुरू कर देते हैं। और देखो धीरे धीरे ना जैसे ये दूसरों के लिए पनौती बनते चले गए, अब ना जीवन इनके लिए पनौती बन रही है। मतलब जितना भी काम इन्होंने दूसरों का बिगाड़ा, धीरे धीरे अब इनके काम बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इसका नुकसान कर सकता है, इनका कोई नुकसान कर सकता है, इनके लिए कोई हेट फैला सकता है। लेकिन अब नया जनरेशन आ रहा है जो इनके खुद का है, इनके खुद के परिवार के सदस्य इनका विरोध कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। अब इनके जिस शरीर पर इनको बहुत नाज था, जिस शरीर पर यहाँ मैं देख पा रही हूँ, अपने शरीर पर, अपने कद काठी, अपने पैर हाथ पर बहुत नाज था इनको, अब वो साथ छोड़ रहे हैं इसका, अब वो साथ छोड़ रहे हैं। इनको बहुत तकलीफ होने वाली है भविष्य में। और तब ये परमात्मा के सामने खून के आंसू रोएंगे कि मैंने अपने सारा जीवन दूसरों की बुराई में निकाल दिया, काश मैं ये सारा समय अपनी अच्छाई में निकालता, अपने परिवार को सही सीख देता। इनके खुद के परिवार के सदस्य विरोध करेंगे इनके परिवार के खुद सदस्य ही विरोध करेंगे, इनका अपमान करेंगे। तब जाकर इनकी आंखें खुलेंगी कि मैंने बेवजह तुम्हारे जीवन में जहर क्यों घोला। कुछ व्यूअर्स की मैं इस वक्त एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, जिनके परिवार का एक सदस्य उनके पीछे पड़ा है। कैसे आपको नीचे झुकाना है, कैसे आप लोन में दब जाएं, कैसे आप भीख मांगे, कैसे आप दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएं। परिवार में कह रही हूँ, मित्र नहीं कह रही। बहुत गंभीर बात है कि मैं परिवार कह रही हूँ। आपके परिवार के कुछ सदस्य ऐसा चाहते हैं कि आप हमेशा कमियों के शिकार रहें, आपकी शादी ना हो, आपके बच्चे ना हो, आपके परिवार आगे ना बढ़े, आपका जॉब चला जाए, आपको खाने की भी दिक्कत हो जाए। मतलब कुछ लोग इतने कैसे गिर सकते हैं, इतना तक सोचते हैं कि आपको खाने की भी दिक्कत हो जाए। कुछ इतने जेलस है, बहुत ज़्यादा। इन चीज़ों को मैं आपके लाइफ में देख रही हूँ, परंतु फिर भी यहाँ पर एक शाइन है जो आपके चेहरे को चमका रही है। डिवाइन आपको एक एनर्जी देती है क्योंकि आप दूसरों का बुरा नहीं सोचते हो, आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो। और यहाँ पर परमात्मा बहुत बड़ा आपको संकेत दे रहे हैं कि देखो, बुरा करने वाले के साथ हमेशा अंततः बुरा होता है, इसीलिए संभल जाओ, इसीलिए संभल जाओ। एक समय सबका हिसाब किताब पूरा होता है, एक समय सबका हिसाब किताब पूरा होता है। और बहुत जल्द यहाँ पर इस इंसान के साथ कहते हैं ना, उलट वार पड़ा, उलट मार पड़ी। ये उलट मार इनको पड़ी है बहुत ज़्यादा। ये दूसरों को हिट करने की कोशिश की है और अब जाकर इनको हिट किया जा रहा है। इंसान ना मतलब दूसरों की मदद करके पुण्य कमाता है, ये दूसरों की बुराई करके, दूसरों के साथ गलत करके इतना पाप कमा लिया इस इंसान ने कि अब इनका सर शर्म से झुकेगा। जिस जगह पर बहुत ही शान से सर उठा कर चलते थे ना कि मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं, मेरी शान और शौकत बहुत है, अब वहाँ सर झुकाना पड़ेगा इनको, अब वहाँ इनको सर झुकाना पड़ेगा। इतनी कमियां देखनी पड़ेंगी, इतना इंसल्ट देखना पड़ेगा जितना इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, इन्होंने कभी जितना सोचा भी नहीं था।
ग्रहण एक शब्द बार बार यहाँ सामने निकल कर आ रहा है। ग्रहण लगाने की कोशिश की है इन्होंने आपके जीवन में, इन्होंने ग्रहण लगाने की, देखिए इन्होंने तंत्र क्रिया का भी सहारा लिया है, इन्होंने पूजा पाठ का भी सहारा लिया है। मतलब इन्होंने कई बार ऐसे प्रयास किए हैं, कई बार ऐसी कोशिशें की हैं जिससे कि आपके सपने टूट जाए, आपका कोई काम ना बने। कई बार मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बार बार क्यों नजर आ रहा है, प्रॉपर्टी, विवाद और पैसे, ये तीनों चीजें साफ साफ नजर आ रही है। मतलब इनका संबंध आपकी प्रॉपर्टी से है, या कोई विवाद से है, या पैसे से है। तो एक बात तो क्लियर हो रही है कि ये आपका मित्र नहीं है, ये आपके परिवार का कोई सदस्य है। ये आपका मित्र नहीं हो सकता, ये आपके परिवार का कुछ सदस्य है, क्योंकि यहाँ पर पूर्वज एक नजर आ रहे हैं। जो शक्तियाँ आपसे जुड़ी हुई है वही शक्तियाँ मुझे इनसे भी जुड़ी हुई नजर आ रही है। यानी कि आपके ही परिवार का कोई सदस्य है, ये आपके कोई फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि पूर्वज दोनों के लगभग एक ही है। और आपके पूर्वज अब नाराज हो रहे हैं, आपके पूर्वज अब नाराज हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं, क्योंकि हद इन्होंने पार कर दी है, इन्होंने हद पार कर दी है। बहुत ज़्यादा इनके मन में जलन की भावना है। मैं यहाँ साफ साफ देख पा रही हूँ आपके जीवन में ना, मतलब कुछ भी नई शुरुआत जब होती है ना तो इनको बहुत तीखी मिर्ची लगती है। कुछ भी आप नया शुरू करते हैं, इवन इनके पास रुपया हो और आपके पास केवल 10 पैसे भी होते हैं ना तो इनको जलन होती है। मतलब ये इतने बुरे इंसान हैं, इनके अंदर बुराई कूट कूट कर भरी हुई है, और अब उस बुरी भावना की सजा इनको मिल रही है। ये चाहते तो अपने जीवन में बहुत कुछ करते, लेकिन उन्होंने अपनी सारी एनर्जी जलन के मारे हेट फैलाने में लगा दी। इन्होंने अपनी सारी एनर्जी गलत चीज़ों में लगा दी, गलत बातों में लगा दी, और आज उसका ये नतीजा है कि अब इनके घर में नतीजा होने वाला है। अब इनको इनके कर्मों की सज़ा मिलेगी। उल्टी गिनती गिनेंगे ये और इनके परिवार, क्योंकि इनका परिवार ही इनको दुत्कार रहा है, इनके परिवार का सदस्य ही इनको दुत्कार रहा है, इनका अपमान कर रहा है, और अब इनकी बात नहीं चल रही। इनका वर्चस्व चलता था कभी, और अब इनकी बात का मतलब कहते हैं ना ढेले के भाव भी नहीं, अब तुम्हारा बात रह गई है। ऐसे ऐसे अपमान हो रही है, और इनके खुद के परिवार के सदस्य कर रहे हैं। हेल्थ इशू आते हुए नजर आ रही है यहाँ पर। इनके पैरों में दर्द हो रहा है, इनके सर में दर्द हो रहा है, इनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स इनके साथ शुरू हो गए हैं, और अब जाकर इनको एहसास हो रहा है कि अब शायद इनके कर्मों का हिसाब किताब हो रहा है। अब ये परमात्मा से माफ़ी मांग रहे हैं, ये परमात्मा से माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन आप भी इसको माफ़ कर देना तो आपके पूर्वज इनको माफ़ नहीं करेंगे। आप भी इनको क्षमा कर देना तो परमात्मा इनको क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके घर के बच्चों तक पर भी ये नज़र रखे थे, उनका भी भला ये नहीं चाहते थे। ये आपके घर के छोटे बच्चों तक की भलाई से इन्होंने जली है, ये इनकी ये जलन की भावना रखी है, इसीलिए बहुत बुरे इंसान है ये। देखो कोर्ट कचहरी मुकदमा जैसी चीज़ें सामने निकल कर आ रही। हो सकता है इनको जेल हो जाए, हो सकता है इन पर कोई मुकदमा कर दे, हो सकता है ये किसी ऐसे उलझन में फंस जाए, कोई प्रॉपर्टी के विवाद में फंस जाए, या किसी झगड़े में फंस जाए और इन पे मुकदमा हो जाए। मतलब क्यों? क्योंकि इनके ग्रह जो है ना, शनि देव की कृपा जब होती है ना किसी पर, तो उसको फर्श से अर्श तक लेकर चले जाते हैं। और यहाँ शनि जब कोई अपना बिगाड़ लेता है ना तो उसको जेल भी हो सकती है। ये बात ये भूल गए थे। तो यहाँ इनके ग्रह भी, नक्षत्र भी इनके विपरीत जा चुके हैं, कभी भी इनको जेल हो सकती है, या किसी मुकदमे में बहुत अच्छा खासा इनका पैसा बर्बाद हो सकता है, क्योंकि आपके सपनों पर प्रहार किया इन्होंने। आप जो भी इस पर विश्वास किया है, कई बार इसके किसी ने पैर तक छुए हैं और उसको भी आशीर्वाद नहीं, इन्होंने बद्दुआ दी है मन ही मन। यहाँ इतना बुरा किया है इन्होंने कि अब इसके साथ हिसाब किताब बराबर होगा। सारी हदें पार करने के कारण इनका हिसाब किताब पूरा इसका किया जा रहा है। परमात्मा मैं यहाँ पे देख पा रही एक चीज़ और है कि बहुत जल्दी, मतलब जल्दी कह लो तो 2-3 दिन, मात्र 2-3 दिन के अंदर आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। एक शुभ समाचार आप सुनेंगे और एक छोटी सी बिगनिंग होगी, मतलब कुछ नया स्टार्ट होगा, बिल्कुल कुछ नया स्टार्ट होगा। छोटी सी बिगनिंग होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है मुझको, और बहुत खुशी देगी आपको, बहुत बड़ी खुशखबरी देगी आपको। मतलब ऐसी खुशखबरी देगी जिससे कि आप शाइन करेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये मेरे अच्छे कर्मों का फल है। परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं है, वो सबको सबका फल देते हैं। तो यहाँ पर आपको भी आपके अच्छे कर्मों का फल मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइफ चेंज होने वाली है, बिल्कुल लाइफ आपकी बदलने वाली है। सारे दुश्मन, सारे आलोचक, सारे शत्रु पीछे छूटने वाले हैं।
सारे दुश्मन उल्टे पैर अपने घर भागने वाले हैं, क्योंकि परमात्मा की शक्तियाँ जिसके साथ होती है, उसके पूर्वजों की शक्तियाँ जिसके साथ होती है ना, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यहाँ आपके साथ भी यही होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत कुछ पॉजिटिव बातें होने वाली लाइफ में, लाइफ आपकी बिल्कुल चेंज होती हुई यहाँ नज़र आ रही है आपके लिए। तो ये मैसेज डाउनलोड होकर आया है आज आपके लिए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। और कौन है आपके परिवार का ये सदस्य, मेरे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखिए। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपके घर छुपा हुआ कौन सा शत्रु है जो धीरे धीरे दीमक की तरह आपके घर को भी खा रहा था, और अब उनको मिलेगी उसके किए की सज़ा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई डिवाइन बीइंग। बाय बाय।